विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने बचे हैं और भाजपा व कांग्रेस दोनों ही इलेक्शन मोड में आ गई हैं। लोक लुभावन बजट घोषणाओं के बाद जहां अशोक गहलोत ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का संकेत दिया है, तो वहीं भाजपा भी इलेक्शन मोड में आकर माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने में जुटी है। अब बात आती है कि कौन सी सीटें हैं जहां भाजपा एक चुनाव हारी, कितनी सीटों पर 2 बार शिकस्त झेली, कौन सी सीटें हैं जहां पिछले तीनों चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और हार की वजह क्या रही। इन सवालों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज। भाजपा परफेक्ट इलेक्शन प्लान के लिए राजस्थान में पिछले 3 चुनावों 2008, 2013 और 2018 के नतीजों का एनालिसिस कर रही है। इन कई बिंदुओं पर एनालिसिस कर भाजपा रणनीति बनाने में जुटी है। भाजपा का ये एनालिसिस ही विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति की धुरी बनेगा। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय ने 2 सीनियर नेताओं, पूर्व मंत्री व अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी और प्रदेश उपाध्यक्ष व रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल को जिम्मेदारी दी है। मिशन 2023 के लिए क्या है भाजपा का एक्शन प्लान? प्लान नंबर 1, 2008 में हार के बाद 2013 और 18 में लगातार जिन सीटों पर भाजपा ने चुनाव जीता है, वहां भाजपा थोड़ी राहत में है, लेकिन इन सीटों में से कहीं कोई समीकरण बिगड़ने से हार नहीं हो जाए, इसके लिए पार्टी की रणनीति बन रही है। ऐसी सीटों पर कोशिश रहेगी कि मौजूदा विधायक की अगर जनता में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो टिकट दिया जाए, अन्यथा टिकट में बदलाव करके नए चेहरे को उतारा जा सकता है। प्लान 2, भाजपा 3 चुनाव हार चुकी है। ये सीटें ऐसी हैं जहां जाति समीकरण और स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं कि भाजपा हर बार मुंह की खा जाती है। इस बार यहां किस तरह से रणनीति बनाई जाए, यह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यहां के जाति समीकरणों की स्टडी की जा रही है। इस बार यहां चेहरों के चयन में खास पैरामीटर देखे जाएंगे। इन क्षेत्रों में भाजपा अपने केंद्रीय नेताओं और प्रदेश के सीनियर नेताओं के दौरे और सभाएं कराने की भी तैयारी कर रही है। प्लान नंबर 3, एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए कुछ सीटों पर नए चेहरों को मिलेगा मौका। जी हां, भाजपा ने पिछले 3 चुनाव लगातार जीते हैं। ये भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में गिनी जाती हैं। भाजपा इस बार भी इनको जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। उदयपुर से पिछली बार विधायक रहे गुलाब चंद कटारिया अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं, इसलिए यहाँ से नया चेहरा तय है। जिन सीटों पर मौजूदा विधायकों की उम्र ज्यादा हो चुकी है और जहां लगातार एक ही चेहरे के बार चुनाव लड़ने से लोगों में बदलाव की जरूरत महसूस होगी, भाजपा अपने आकलन के हिसाब से नए चेहरे उतार सकती है। भीलवाड़ा और दौसा में सभाएं करके प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मिशन राजस्थान की शुरुआत कर चुके हैं। आने वाले दिनों में उनकी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे इलाकों में भी सभाएं होंगी। प्रदेश में चुनाव तक उनका जोर उन जिलों पर होगा जहां भाजपा की स्थिति कमजोर है। सीकर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जैसलमेर जिलों में भाजपा की एक भी सीट नहीं है। अकेले इन 6 जिलों में विधानसभा की कुल 29 सीटें हैं। इनमें से भाजपा की स्थिति 0 है। अलवर जिले की कुल 11, जोधपुर की 10, बाड़मेर की 7 में से भाजपा के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। जयपुर, जो कभी भाजपा का गढ़ कहलाता था, अभी 19 में से भाजपा के पास मात्र 6 सीटें ही हैं। साथियों, राजस्थान के लोगों ने हमेशा से भाजपा को भरपूर प्रेम दिया है, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस भी है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर बीते 5 सालों में राजस्थान में डबल इंजन की पावर लगी होती तो यहां का विकास कितना तेज हो जाता। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति हर दिन खराब से खराब होती जा रही है। राजस्थान से बीते कुछ समय में जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, उनका संदेश एक ही है। राजस्थान की संस्कृति
यहाँ की परंपरा, यहाँ के गौरव को बचाना है तो राज्य में भाजपा सरकार को वापस लाना ही होगा। कांग्रेस ने यहाँ क्या हाल बना दिया है, कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है, ये राजस्थान के लोगों से छिपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। मुझे एक घटना याद आती है, बहुत साल पहले की बात है, करीब 40 साल पहले की। तब तो हम राजनीति में नहीं थे, हम अपना संघ का काम करते थे और आमतौर पर संघ परिवारों में भोजन के लिए जाते थे। तो एक दिन मैं सुबह प्रवास कर करके लौटा, 12-1 बज गया था। तो हमारे एक वरिष्ठ साथी मुझे मिल गए, बोले आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा अभी आ रहा हूँ, दौरे से आ रहा हूँ। तो बोले भोजन का क्या प्रबंध है? मैंने कहा नहीं अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी आया हूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ। नहीं, बोले चलो जल्दी करो, मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं प्रवास करके आ रहा हूँ, मेरा स्नान वान बाकी है। नहीं, बोले स्नान कर लीजिए फिर चलते हैं। तो मैंने सोचा कहीं पर उन्होंने भोजन का प्रबंध किया होगा, तो हम चले गए वहाँ। तो बोले शादी है तो शादी में वहाँ जाना है, तो चलिए अपने स्वयंसेवक के घर में शादी है। तो हम चले गए। तो जिनके यहाँ शादी थी वो तो अपने दुकान घर के बाहर थी, वहां काम कर रहे थे, वो दर्जी थे, दर्जी काम कर रहे थे। तो हमने कहा भाई तुम तो कह रहे थे यहाँ शादी है, उनके यहाँ खाना खाना है। हम गए अंदर, उनको नमस्कार किया, हमने पूछा क्या हाल है, कैसे है, फिर उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई आज तो शादी का निमंत्रण था। बोले नहीं नहीं, ये शादी तो गए साल हो गई, पिछले साल हो गई शादी। तो कहा नहीं नहीं मुझे कार्ड है ना। तो हमारे जो साथी थे थोड़े भुलक्कड़ थे, उन्होंने कार्ड निकाला और मैं हैरान था, पिछले साल का उसी तारीख वाला वो कार्ड था। हम बिना खाए घर वापिस आए। साथियों खैर इस बात को कोई आपके राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैं अपनी पुरानी बात याद आई तो मैं क्या बता दूं। साथियों मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। कांग्रेस के लिए बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा